आज हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न मकर लग्न राशि वालों के लिए कि उनको अपनी जन्म कुंडली देखकर कैसे मालूम करना चाहिए कि उनके लिए कौन सा जेमस्टोन शुभ है, कौन सा जेमस्टोन शुभ नहीं है। जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। जेमस्टोन आपके लिए शुभ है या शुभ नहीं है, आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, यह मालूम करने के लिए जेमस्टोन का जो रूलिंग प्लैनेट है उसको आपकी जन्म कुंडली में सेकंड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, थर्ड, सिक्स, एट और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, और उसकी लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस मीट करती है तो आप बिना किसी डाउट के वह जेमस्टोन पहन सकते हैं। आज हम बात करेंगे मकर लगन राशि वालों के लिए और मेन जेमस्टोन्स को हम कवर करेंगे। माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, डायमंड, पुखराज और नीलम। आइए शुरू करते हैं पन्ने से। उसका रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। मरकरी की राशिज हैं जैमिनी और वर्गो। मकर लगन राशि वालों के लिए मरकरी की एक राशि छठे हाउस में है और एक राशि 9वें हाउस में है। आइए चेक करते हैं तीनों कंडीशंस को। पहली कंडीशन है कि मरकरी को सेकंड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन मीट कर जाती है। उसको थर्ड, सिक्स, एट और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन मीट नहीं करती है क्योंकि मरकरी आपके जन्म कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड है और उसकी लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं है। मरकरी की सैटर्न जो कि आपका लगन लॉर्ड है उसके साथ में एनिमिटी नहीं है, तो तीसरी कंडीशन भी मीट कर जाती है। तो आप कंडीशनली पहन सकते हैं। अगर मरकरी आपकी जन्म कुंडली में 6th या 9th हाउस में है, यानी कि बुधदेव अपनी ही राशि में है, तो आप पन्ना पहन सकते हैं। अदरवाइज आपको पन्ना पहनने से बचना चाहिए। अगर ऐसा है कि मरकरी 6th हाउस में है या 9th हाउस में है और आप पन्ना पहन लेते हैं तो आपकी लाइफ में बड़े अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं और आप पन्ना पहन लेते हैं तो आपको ईजिली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिल जाती है। आपको आपके फादर की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। आपके टीचर्स या फिर आपके उम्र में बड़े जो मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं, उनकी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। आपकी किस्मत आपका साथ देने लग जाती है। हायर एजुकेशन के लिए ये फेवरेबल स्टोन है। अगर आप जॉब में हैं, सोच रहे हैं कि लॉन्ग ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आप करने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है, तो आप पन्ना पहने और आपका फॉरेन ट्रैवल से आपके कैरियर में प्रॉस्पेरिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पहनने से पहले आप फेवरेबल दशा और अंतरदशा जरूर चेक कर लें। भले ही जेमस्टोन आपके लिए फेवरेबल हो, लेकिन अगर वो फेवरेबल दशा और अंतरदशा में पहना जाए तो उसके बेनिफिट्स बड़े अच्छे आप ले सकते हैं। और वहीं पर अगर दशा और अंतरदशा फेवरेबल नहीं है और आप जेमस्टोन पहन लेते हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं। आप 3.25 से 7.25 रत्ती तक का पन्ना पहन सकते हैं। उसका फाइनल वेट जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली में मरकरी की अवस्था चेक कर लीजिए कि वह बाल्य अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है या मृत अवस्था में है, यानी कि मरकरी के पास कितना डिग्री वाइज बलाबल है। यह सब चेक करने के बाद ही आप उसका फाइनल वेट फाइन ट्यून कर सकते हैं। आप उसको छोटी उंगली में पहने, सोने की अंगूठी में आप डालकर पहन सकते हैं और वेडनेसडे बुधवार के दिन आप पहन सकते हैं। डायमंड यानी कि हीरा, उसका रूलिंग प्लैनेट है वीनस। वीनस की राशि है टॉरस और लिब्रा। आपकी जन्म कुंडली में टॉरस 5th और लिब्रा 10th में है। इस तरह से वीनस आपका 5th और 10th हाउस का लॉर्ड बन जाता है। तो पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन मीट हो जाती है। वीनस सेकंड और 7th का लॉर्ड नहीं है, थर्ड, 6th, 8 और 12th हाउसेस का लॉर्ड भी नहीं है, और थर्ड कंडीशन भी मीट हो जाती है क्योंकि वीनस की सैटर्न के साथ में एनिमिटी नहीं है। तो आपके लिए डायमंड बहुत शुभ है। टू स्टार्ट विद, आपका जो नॉलेज एरिया है उसी से जुड़ता हुआ, उसी से मिला जुला आपका कैरियर होगा, और डायमंड पहनने के बाद आप अपने कैरियर में अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी नॉलेज से काफ़ी प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आपका पॉलिटिकल कैरियर है, डायमंड पहनने के बाद आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, आपका पॉलिटिकल लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप मैरिड हैं और आपको बच्चों से जुड़ी हुई समस्या आ रही है, आप डायमंड पहने और आपको जो भी बच्चों से जुड़ी परेशानियां, समस्या चल रही है, उसका भी सॉल्यूशन आपकी लाइफ में मिल जाता है। आप सूटेबल दशा और अंतरदशा चेक करने के बाद ही पहने। उसका वेट जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली में वीनस की अवस्था जरूर चेक कर लें, उसका डिग्री वाइज बलाबल जरूर चेक कर लें। वह बाल्य अवस्था में है, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में या फिर मृत अवस्था में है। जैसी उसकी अवस्था है उसके हिसाब से आप उसका वेट फाइन ट्यून कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से ना कर पाएँ तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। आप उसको मिडिल या रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, व्हाइट गोल्ड या प्लेटिनम की अंगूठी में डालकर पहन सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप पहन सकते हैं, ये आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे नीलम की।
उसका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न आपकी जन्म कुंडली में लगन लॉर्ड भी है। सैटर्न की राशि हैं मकर, कुंभ राशि यानी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। सैटर्न आपके लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड बन जाता है, तो पहली कंडीशन मीट नहीं होती है। सेकंड कंडीशन मीट कर जाती है, थर्ड, सिक्स्थ, 8 और 12 का लॉर्ड नहीं है। और सैटर्न की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सैटर्न खुद में ही, शनिदेव खुद में ही आपके लगन लॉर्ड है। क्योंकि सैटर्न आपके लगन लॉर्ड है तो उनको सेकंड भाव यानी कि जो आपका मारक भाव है उसका दोष नहीं लगता है, तो आप नीलम पहन सकते हैं। और वहीं पर अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं तो आप शनि को बैलेंस करने के लिए एक लोहे का छल्ला भी पहन सकते हैं, आपके लिए शुभ है। आप अगर नीलम पहनते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी वजह से आपके परिवार में, आपके कुटुंब में प्रोग्रेस होती है। आपका लाइफ का जो ध्येय, आपका लाइफ का गोल है वो पैसा कमाना है, बैंक बैलेंस कमाना है, वेल्थ कमाना है। नीलम पहनने से आपके वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के दोनों के ही चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सूटेबल दशा और अंतर दशा जरूर चेक कर लें। 4.25 से 7.25 रत्ती तक का नीलम पहन सकते हैं। फाइनल वेट जानने के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, पन्ने के केस में और डायमंड के केस में आप शनि देव की अपनी जन्म कुंडली में डिग्री वाइज बलाबल चेक कर लें, उनकी अवस्था चेक कर लें, किस अवस्था में बैठे हैं, और यह सब चेक करने के बाद ही आप फाइनल वेट फाइन ट्यून कर सकते हैं। आप उसको मिडिल फिंगर में पहने, सिल्वर या फिर पंच धातु के मेटल में आप पहन सकते हैं। बेस्ट है कि आप सिल्वर में पहने, और सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन आप पहन सकते हैं। येलो सफायर यानी कि पुखराज, रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर की राशि है धनु राशि और मीन राशि। आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर आपके 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं। आइए चेक करेंगे। पहली कंडीशन मीट हो जाती है, 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड जुपिटर नहीं है, लेकिन 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इस तरह से जुपिटर आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाते हैं, तो आपको पुखराज पहनने से बचना चाहिए। गलती से भी पुखराज पहन लेते हैं तो आप अपनी ही वजह से अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, आपका अपनी फैमिली से विच्छेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपनी ही गलतियों की वजह से, या फिर ऐसा कहें गलत डिसीजन की वजह से आप किसी सरकारी उलझनों में भी पड़ सकते हैं। आप अपने डिसीजंस या फिर अपने काम की वजह से ही अपने सीक्रेट एनिमीज भी लाइफ में बना लेते हैं। बिना वजह का खर्चा आपके ऊपर बढ़ता रहता है, आप चाहें ना चाहें आपका पैसा खर्च होता ही रहता है। इसलिए आपको येलो सफायर पहनने से बचना चाहिए, आपके लिए शुभ नहीं है। बात करते हैं रूबी की, माणिक की। रूलिंग प्लैनेट है सूर्य और सिंह राशि, जो कि आपकी 8th हाउस में है। तो सूर्य इस तरह से आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, मारक प्लैनेट है। तो पहली कंडीशन मीट कर जाती है, 2nd और 7th के लॉर्ड नहीं है। सेकंड कंडीशन मीट नहीं करती है, सूर्य आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और सूर्य की लगन लॉर्ड यानी कि सैटर्न के साथ में एनिमिटी भी है। आपको रूबी नहीं पहनना चाहिए, माणिक आपके लिए शुभ नहीं है। अगर आप पहन लेते हैं तो आपको आपके जीवन में घात बनने की संभावनाएं बन जाती हैं, स्पेशली शनि की दशा या अंतरदशा में, चंद्रमा की दशा या अंतरदशा में। शनि के अंदर अगर चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, या फिर चंद्रमा के अंदर शनि की अंतरदशा चल रही है, और अगर उसके अंदर सूर्य का शेड आ जाता है, प्रति अंतर आ जाती है, तो आपके लिए जीवन में स्ट्रॉन्ग घात बनने के चांस बन जाते हैं। तो आप गलती से भी माणिक ना पहने। बात करते हैं मोती की। रूलिंग प्लैनेट है मून, उसकी राशि है कैंसर। कैंसर आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में है। इस केस में चंद्रमा आपके 7th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, यानी कि आपके लिए मारक हैं, मारक ग्रह हैं। तो पहली कंडीशन मीट नहीं करती है क्योंकि वे 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। मोती पहनने से आपको आपके जीवन में घात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली शनि की दशा और अंतरदशा, या फिर चंद्रमा की दशा और अंतरदशा, या फिर इंटर अंतरदशा और दशा में जीवन में सीरियस घात होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेसमैन हैं, और आप पार्टनरशिप, आपका बिजनेस का मॉडल है, तो आपको पार्टनरशिप से जुड़ी समस्या आ सकती है, आपको आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। तो मोती आपके लिए शुभ नहीं है। बात करते हैं मूंगे की। रूलिंग प्लैनेट है मार्स, राशिज हैं एरिस और वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। आपकी जन्म कुंडली में मार्स 4th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। आइए चेक करेंगे कंडीशंस। पहली कंडीशन मीट कर जाती है कि मार्स आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड नहीं है। सेकंड कंडीशन में मीट कर जाती है, और थर्ड कंडीशन में मीट कर जाती है, मार्स की सैटर्न के साथ में एनिमिटी नहीं है। अगर आप मूंगा पहनते हैं तो आपको आपकी लाइफ में आपकी माता, मदर के साइड से काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी गेन्स देखने को मिलते हैं। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में, तो उसमें भी आपको गेन्स अच्छे मिल जाते हैं। आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से आपको लाइफ में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में एक हार्मनी रहती है, एक पीस रहती है। आपके लिए मूंगा काफ़ी शुभ है। तो भाई बहनों,
आप इस तरह से अपने आप से अपनी जन्म कुंडली देखकर मालूम कर सकते हैं कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। जेमस्टोन पहनने के लिए सूटेबल दशा और अंतरदशा आप जरूर चेक कर लें। भले ही जेमस्टोन आपको शुभ हो, आपको सूट कर रहा हो, लेकिन फेवरेबल दशा और अंतरदशा चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने जेमस्टोन अनफेवरेबल दशा और अंतरदशा में पहना तो उसके नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं। उसका फाइनल रेट जानने के लिए आप उसका रूलिंग प्लैनेट जो भी है, जिस जेमस्टोन को आप पहनने का सोच रहे हैं, उसके रूलिंग प्लैनेट की अपनी जन्म कुंडली में अवस्था आप जरूर चेक कर लें कि वह बाल्य अवस्था में है, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में है, मृत अवस्था में है या फिर वृद्ध अवस्था में है। उसके बाद डिग्री वाइज बलाबल कैसा है, उसका प्लेसमेंट कैसा है, यह सब चेक करने के बाद ही आप उसका फाइनल रेट फाइन ट्यून कर सकते हैं। अगर आप यह सब अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।